राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का सिस्टम इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि पेपर लीक कराने के लिए करोड़ों में बिकते हैं सरकारें और राजनेता। इनके पीछे कौन अफसर जिम्मेदार हैं, ये तो आपको ही तय करना है। देखिए, अफसर की बेटी को एग्जाम से पहले ही पेपर मिला, रिश्तेदारों को 100 में से 100 नंबर दिलवाए। राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें धांधली, पेपर लीक सरकारी तंत्र में महामारी की तरह फैल चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी अधिकारी ने अपनी बेटी को एग्जाम में पास कराने के लिए पर्चा लिया, तो किसी ने अपने रिश्तेदार को 100 में से 100 नंबर दिलाए। आरपीएससी से लेकर राजस्थान भर्ती चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी में जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसर कर्मचारी, ये करोड़ों रुपए में बिकते आए हैं। नियुक्ति मिलते ही धांधली का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। योग्य लोगों को किनारे रख के सिर्फ सरकार के कर्म पर इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली की नियुक्ति का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। साल 2020 में जब बोर्ड चेयरमैन चुना जाना था, जब जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वीसी त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जिसमें 3 नाम सामने आए। उनमें से एक था जारोली के साथ साथ में सीकर के घासीराम चौधरी और अजमेर के मन्नालाल गोयल का नाम भी था। खास बात यह है कि इस पैनल को सरकार ने रद्द कर दिया था। कुछ समय के बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के दखल से बाद में वापस त्रिवेदी कमेटी से दोबारा पैनल का गठन करवाया गया और इसमें जारोली का नाम तय कर दिया गया। तो सुभाष गर्ग का जारोली के साथ में क्या संबंध है, ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जारोली की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी परीक्षा थी जो कि रीट परीक्षा के नाम से जानी गई, लेकिन भर्ती विवादों में आ गई और सरकार को जारोली को पद से बर्खास्त करना पड़ा। वहीं आरपीएससी चेयरमैन बनने के बाद में हबीब खां गोरान जब आरएएस पेपर लीक का इन पर आरोप लगा था, तभी राजनीतिक रसूद से गोरान पद पर बने रहे। साल 2013 में आरजेएस भर्ती निकली और उसमें गोरान की बेटी ने भी आवेदन किया था। यह भर्ती आरपीएससी के जिम्मे थी। खुद को प्रक्रिया से दूर करना तो दूर, इन्होंने अपनी बेटी के चयन के लिए गोरान प्रिंटिंग प्रेस चले गए। साफ तौर के ऊपर पेपर आउट माना गया और गोरान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। न केवल ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, बल्कि आप बीते सालों में देखें तो राजस्थान का सिस्टम इतना ज़्यादा खोखला हो गया है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सिस्टम में घुस चुका है कि आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ तो कम से कम 3 घंटे का भाषण आपके सामने दे सकता हूँ। देखिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी 2012 में जो कुलपति बने गए थे यूजीसी के, उसमें कुलपति को जेल जाना पड़ा था। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में कुलपति थे भंवर सिंह भाटी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये काफ़ी करीबी थे, लेकिन इनको जेल जाना पड़ा और बाद में वहाँ से वो वापस रिहा हो गए। वहीं बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013, तो शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की थी। इसके अंतर्गत जो टीचिंग स्टाफ है उसकी भर्तियां यहाँ पर निकली थी और उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे कालीचरण सराफ, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी गड़बड़ी की थी, लेकिन कोई भी ठोस कानून नहीं होने की वजह से वो वापस हटा दिए गए। वहीं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 2017 की बात करें तो अपने ही जानकार को इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवा दी थी। उस समय तत्कालीन प्रोफेसर थे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जेपी शर्मा, तो वहाँ पर भी धांधली पाई गई थी। एमडीएस यूनिवर्सिटी 2020 की बात करें तो वहाँ पर भी कुलपति को बर्खास्त किया गया था। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति उस समय थे आरपी सिंह, जो कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में वीसी थे। उस समय भी उनका कार्यकाल जो है वो काफ़ी विवादों में रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनको एमडीएस यूनिवर्सिटी 2020 का कुलपति बनाया गया था। और उत्तराखंड सरकार से जिस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया उसे बीकानेर यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया गया। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो नियुक्त किए गए थे उन व्यक्ति का नाम था सुभाष गर्ग, जो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, उनको मंत्री बना दिया गया, जिनको उत्तराखंड सरकार ने बर्खास्त किया था। वहीं ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आरोपों के बाद तीसरी बार उनको कुलपति बनाया गया। बांसवाड़ा की जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी राजस्थान में एकमात्र वे शिक्षाविद थे जो कि 3 बार कुलपति बने हैं। तो मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि राजस्थान के पूरे भ्रष्टाचार के अंतर्गत पूरे सरकारी सिस्टम को इसने खोखला कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद यही व्यक्ति बार बार चुने जाते हैं और भर्ती परीक्षाएं करवाते हैं और हर एक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। अपने ही जानकारों को ये भर्ती करते हैं। अगर 1000 भर्तियां निकलती हैं तो उनमें 500 से 600 भर्ती इन्हीं के जान पहचान वालों की लगती हैं। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।